हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज जिस प्लांट की बात करेंगे वो प्लांट अजूबा है। ये आप देख रहे हैं, अजूबा चूँकि अपनी लीफ से उगता है तो इसलिए आसपास जो उस प्लांट के आसपास भी देखेंगे कहीं ये लीफ टूट करके गिरती है तो दूसरे प्लांट ग्रो कर जाते हैं। ये अजूबा में फ्लावर आप देख रहे हैं, जनरली कम देखने को मिलता है और इसके फ्लावर बहुत कलरफुल भी होते हैं। वो अलग अलग वेराइटीज़ पर डिपेंड करता है। ये फ्लावर ऐसा नहीं कि बहुत कलरफुल है, लेकिन आप देख सकते हैं इसको। ये अजूबा का फ्लावर है और आप इसकी दूसरी वेराइटीज़ देखेंगे तो उसमें रेड कलर का और जो फ्लावर होता है वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अजूबा जिसे ब्रायोफिल्लम कहते हैं और ये क्रैसुलेसी फैमिली को बिलोंग करता है। और अजूबा को इसलिए भी अजूबा कहा जाता है क्योंकि ये लीफ से ग्रो कर जाता है। आप इसकी लीफ देखेंगे तो इसकी लीफ की जो मार्जिन होती है उसमें जो बड्स होते हैं वो सब नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं जब भी उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। तो कई बार ये होता है कि आप इसको सॉइल में लगा दें और फेवरेबल कंडीशन मिले तो वहाँ से फिर ये नया प्लांट ग्रो कर जाता है। और जनरली आप इसको देखते हैं जो प्लांट में लगा रहता है, इसकी लीफ प्लांट में लगी रहती है, अटैच रहती है और तब भी उससे जो आप देखेंगे तो नया प्लांट ग्रो होने लगता है। उसमें आप देखेंगे तो रूट निकलने लगता है और शूट निकलने लगता है इस तरह से। और आप उसको डिटैच कर दें, अलग कर दें और फिर उससे आप फेवरेबल कंडीशन दें तो उससे भी नया प्लांट ग्रो कर जाता है। और ये बहुत जनरली इसको कोई मेंटेनेंस की नीड नहीं होती, बहुत ईज़िली उग जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कि इसके लिए फेवरेबल कंडीशन के लिए कुछ अलग से आपको नीड होगी। इसको जहाँ भी मॉइस्चर मिलेगा तो ये फिर ग्रो कर जाता है, ईज़िली ग्रो कर जाता है। बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। किसी तरह की कोई ख़ास मेंटेनेंस की इसमें आपको नीड नहीं होती है। ये प्लांट इसको आयुर्वेद में मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जाता है। आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेडिसिनल प्लांट है ये और इसको कई सारी बीमारियों में अजूबा को यूज़ किया जाता है। ख़ासकर जो किडनी में कोई डिसऑर्डर होता है, ख़ासकर किडनी स्टोन जो होता है तो उसमें अजूबा यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा यूरिन डिसऑर्डर में भी यूज़ किया जाता है और स्किन में जो फोड़े फुंसी होते हैं उसके लिए भी अजूबा यूज़ किया जाता है। ब्लड प्रेशर में भी इससे मेडिसिन बनाई जाती है और उसके साथ साथ हेडेक के लिए या आई डिसऑर्डर के लिए, आँखों के में किसी तरह की डिसऑर्डर के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और जो चोट ज़ख्म इसमें भी अजूबा जो होता है वो बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। तो अजूबा जो होता है वो आयुर्वेद में ये बहुत एक यूज़फुल प्लांट है और इसे ब्रायोफिल्लम कहा जाता है। आप साइंस में देखेंगे तो इसको ब्रायोफिल्लम कहा जाता है। तो ये कई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लाभकारी हो जाता है। आप इसको, और ख़ासकर ये पेट की बीमारियों के लिए भी, पेट में जो पेट दर्द होता है, ऐंठन होता है तो उसमें भी अजूबा के पत्ते का जो रस या उसका चूर्ण बना करके फिर वो मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और जो किडनी स्टोन होता है उसके लिए तो यूज़ किया ही जाता है इसको, अजूबा को। तो ये आयुर्वेद में मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत यूज़फुल हो जाता है। और चूँकि ये इसको बहुत आसानी से ये लीफ से ग्रो कर जाता है इसलिए भी इसका नाम कहा जाता है कि ये अजूबा है, क्योंकि जनरली जो प्लांट होते हैं वो लीफ से नहीं ग्रो होते। लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्लांट हैं जो लीफ से ग्रो हो जाते हैं। तो लीफ से ग्रो होने वाले प्लांट कम हैं, इसलिए भी अजूबा कहा जाता है। और इसमें जो आयुर्वेद में इसकी जो मेडिसिनल यूज़ है उसकी वजह से भी कहते हैं कि इसका नाम अजूबा है। लेकिन बहरहाल इसको ब्रायोफिल्लम कहा जाता है और ये एक यूज़फुल प्लांट है। आप इसको गार्डन में भी देख सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर लगाया जाता है। और ये प्लांट इसमें ख़ास ये होता है कि इसको किसी तरह की आपको मेंटेनेंस की नीड नहीं होती और ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो करता है। इसमें कई शेप की लीफ होती हैं, कई अलग अलग वैरायटी के अजूबा प्लांट होते हैं जिसे आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और वो आपको बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा।
तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।